यह कहानी है केरल के एक परिवार की। केरल की एक लड़की जिसने एक बेहतर जीवन का सपना देखा था, लेकिन उसका यह सपना एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध क्षेत्र में उलझ गया है और वह फांसी के फंदे तक पहुंच गई है। यह कहानी है निमिषा प्रिया की। केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मिली एक सजाए मौत के मामले में परिजनों ने भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलमी ने सोमवार को निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी। निमिषा पर साल 2017 में एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का आरोप है। तब से वह जेल में बंद है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब निमिषा प्रिया को बचाने के लिए 1 महीने का वक्त बचा है। प्रशिक्षित नर्स निमिषा प्रिया 2008 में केरल से यमन गई थी। राजधानी सना में उन्हें एक सरकारी अस्पताल में काम मिल गया। 2011 में निमिषा टॉमी थॉमस से शादी करने के लिए केरल गईं और फिर वो दोनों यमन चले गए। दिसंबर 2012 में उनकी बेटी हुई। थॉमस ने बताया कि उन्हें कोई ठीक नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण आर्थिक दिक्कतें बढ़ गई और 2014 में वह अपनी बेटी के साथ कोची चले गए। उसी साल निमिषा ने कम वेतन वाली नौकरी छोड़कर एक क्लिनिक खोलने का फैसला लिया। यमन के कानून के तहत ऐसा करने के लिए स्थानीय पार्टनर होना जरूरी है और यही वो वक्त था जब महदी की इस कहानी में एंट्री होती है। महदी एक कपड़े की दुकान चलाते थे और उनकी पत्नी ने उस क्लिनिक में बच्ची को जन्म दिया था जहां निमिषा काम करती थी। जनवरी 2015 में निमिषा जब भारत आई तो महदी उनके साथ आए थे। निमिषा और उनके पति ने अपने दोस्तों और परिवार से पैसे लेकर करीब 50 लाख रुपए की राशि जुटाई और 1 महीने बाद निमिषा अपना क्लिनिक खोलने यमन लौट गई। अभी थॉमस और बेटी को वापस बुलाने की कोशिश शुरू ही हुई थी कि यमन में गृह युद्ध शुरू हो गए। उस दौरान भारत ने यमन से अपने 4,600 नागरिकों को और 1,000 विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला, पर निमिषा के पति थॉमस को 2017 में महदी की हत्या की जानकारी मिली थी। थॉमस को यमन से खबर मिली कि निमिषा को पति की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। थॉमस के लिए यह चौंकाने वाला था, क्योंकि निमिषा के पति तो वो खुद थे। महदी का छत विछत 100 वाटर टैंक से मिला था और उसके 1 महीने बाद निमिषा को यमन की सऊदी अरब से लगती सीमा में गिरफ्तार किया गया था। निमिषा प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने महदी को बेहोश कर अपने दस्तावेज हासिल करने की कोशिश की, जिसमें उनकी मौत हो गई। बाद में निमिषा ने स्थानीय लोगों की मदद से महदी के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की और पकड़ी गई। इस मामले में अभी भी कानूनी विकल्प है। यमन में शरिया कानून है, जिसके अनुसार अगर पीड़ित परिवार माफ कर देता है तो निमिषा को मौत की सजा से बचाया जा सकता है। यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलमी ने सोमवार को निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी। अब निमिषा प्रिया को बचाने के लिए 1 महीने का वक्त बचा है। वर्तमान में यमन में युद्ध के हालात हैं। पूरा देश ईरान समर्थित हुती विरोधियों, सऊदी अरब समर्थित सरकार एवं यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित है। राजधानी सना हुती विरोधियों के प्रभाव क्षेत्र में है, जिस पर ईरान का काफी प्रभाव है।
अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक भारत के दौरे पर आए एक बड़े ईरानी पदाधिकारी ने ईरान द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों में उलझी निमिषा की कहानी का अंत क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन विदेशी धरती पर एक भारतीय महिला की इस दुख भरी दास्तान ने पूरे देश को झकझोर दिया है।